अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक अनदर लेक्चर के साथ जो हमने सीरीज़ स्टार्ट किया था पीरियड थर्ड एलिमेंट्स के लिए, तो उसमें हमने अभी तक जो डिस्कशन की है तो वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जो ट्रेंड्स थे उनको डिस्क्राइब किया था। और आज जो है जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में अगर आप लोगों ने देखा हो तो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमने ये डिस्कशन की है कि साइज़ भी किस तरह चेंज आ रहा है, ये भी हमने डिस्कशन किया है। एनर्जेशन पोटेंशियल में क्या चेंज आ रहा है, फिर उसके बाद जो है मेल्टिंग पॉइंट में क्या चेंज है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारे पॉइंट जो है हमने डिस्क्राइब की हैं। और इस पे जो है किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन भी हमने जो है यहाँ पे डिस्क्राइब की है। आज जो है हम एक अनदर टॉपिक जिसमें केमिकल चेंज जो है हमने डिस्क्राइब करना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। सो ऐसी प्रॉपर्टीज़ मैटर की वो प्रॉपर्टीज़ जो है जो कि जिसमें केमिकल चेंज ऑब्जर्व होता है तो उनको जो है हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। अच्छा, तो पीरियड थर्ड एलिमेंट्स के लिए तीन किस्म के केमिकल रिएक्शन को हमने डिस्क्राइब करने हैं। एक रिएक्शन ये है कि पीरियड थर्ड एलिमेंट्स का बिहेवियर टुवर्ड्स वाटर क्या है, ये कॉलम वाइज किस तरह चेंज होता है बिहेवियर, और ये पीरियड वाइज जो है ये किस तरह चेंज होता है ये बिहेवियर जो है। केमिकल बिहेवियर, फिजिकल बिहेवियर की बात नहीं करें, केमिकल बिहेवियर की बात करें, रिएक्टिविटी की बात करते हैं कि अगर मैं जो है फ्रॉम लेफ्ट राइट जाता हूँ तो मेरे पास रिएक्टिविटी का क्या चेंज आ जाता है, अगर मैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करता हूं तो फिर आप लोगों के पास केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आते हैं। तो मैंने तीन कैटेगरीज में, एक कैटेगरीज यही एलिमेंट है सारे, हाउ दे बिहेव, हाउ दे रिएक्ट विद वाटर, ये पहला प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद जो है यही एलिमेंट्स है हाउ दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ इनका बिहेवियर क्या है और इस बिहेवियर को डिस्क्राइब करेंगे। और यहाँ पे जो है ये अगर आप लोग गौर से देखिए ये एलिमेंट्स है ग्रुप पीरियड, हाउ दे बिहेव विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने में जो है इनका बिहेवियर क्या है। तो ये जो है तीन कैटेगरीज में केमिकल प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे और आप लोगों के कोर्स से जो रिलेटेड है तो उसको हमने यहाँ पे डिस्कशन करनी है। तो पहले केमिकल प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पे जो हमने डिस्कशन करनी है तो द बिहेवियर ऑफ द पीरियड थर्ड एलिमेंट्स टूवर्ड्स वाटर, तो वाटर के साथ रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी जो है यहाँ पे वाटर के साथ केमिकल प्रॉपर्टीज को जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि हाउ द पीरियड थर्ड एलिमेंट्स रिएक्ट बिहेव टुवर्ड्स वाटर, वाटर के साथ इनका बिहेवियर क्या होता है। लेट्स सपोज अगर हम क्या करते हैं, सोडियम मेटल लेते हैं, सोडियम मेटल है, ये सोडियम मेटल है और इस सोडियम मेटल को अगर हम वाटर में डाल देते हैं, ये वाटर है, तो इफ वी हैव टू पुट एक छोटा सा टुकड़ा जो है ले और इसको वाटर में डाल दे तो ये बहुत वायलेंटली वाटर के साथ रिएक्ट करता है और द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एंड इट प्रोड्यूसेस अ कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है जो स्ट्रॉन्ग बेस है ये जो है प्रोड्यूस हो जाता है और एंड इट आल्सो लिबरेटेड जो है हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। सो व्हेन सोडियम मेटल इज पुट इट इनटू वाटर so it violently react, ये violently react करते हैं, the reaction is highly violent, ये reaction जो है बहुत violent reaction होता है और यहाँ पे जो है इवन जो है ये बहुत तेजी के साथ वाटर के सरफेस पे मूव करता है और वाटर के सरफेस पे फायर आ जाता है। तो ये हाईली रिएक्टिव है, वायलेंट रिएक्शन है। अच्छा, इसका क्या रीजन है ये बाद में जो है एक्सप्लेन करता हूँ। तो द रिएक्शन इज वायलेंट है, एक बहुत वायलेंट रिएक्शन है। सेकंड जो है हाईली एक्सोथर्मिक है, द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें जो है एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर आप सोडियम मेटल का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दे तो ये बहुत वायलेंट, इट प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर आप देखें एक प्रोडक्ट जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है और दूसरा प्रोडक्ट जो है ये हाइड्रोजन गैस है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों ने ज़हन में रखना है, ये भी प्रीवियस पेपर में ये क्वेश्चन प्रेजेंट है कि इफ वी ट्रीट सोडियम मेटल विद वाटर it liberate how many gases, कितने types of gases जो है ये liberate करता है। तो ये one type of gas liberate करता है। If we have to treat sodium metal with water, how many product it produces? It produces two type of product, sodium hydroxide produce करता है और हाइड्रोजन गैस को liberate करता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यहाँ पे आप लोगों के पास यहाँ पे प्रोड्यूस होता है और हाइड्रोजन गैस जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है ये लिबरेट होता है। तो हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन यहाँ पे जो है अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, हाइड्रोजन गैस की जो लिबरेशन है तो वो आप लोगों के पास जो है ये कलरलेस गैस है। हाइड्रोजन इज अ कलरलेस गैस, अ कलरलेस गैस ऑफ हाइड्रोजन जो है ये क्या होता है, लिबरेट होता है। तो ये बहुत वायलेंट रिएक्शन है सोडियम मेटल एंड यहाँ पे जो है आप लोगों के पास हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, मैं फिर उसके बाद अब क्या करते हैं, वाटर लेते हैं और उस वाटर में जो है मैग्नीशियम रिबन डालते हैं, मैग्नीशियम का एक छोटा सा टुकड़ा कट लेते हैं और उसमें जो है डाल देते हैं।
जब मैग्नीशियम का सेकंड, ये फर्स्ट रिएक्शन है, जब यहाँ पे जो है मैग्नीशियम मेटल को अगर मैं वाटर के साथ ट्रीट करता हूँ, ये वाटर है और इसके साथ इसको ट्रीट करता हूँ, लेकिन वाटर कोल्ड कंडीशन में, ये वाटर कोल्ड है, यहाँ पे वाटर क्या है, ये लो टेम्परेचर पे है, कोल्ड वाटर है और ये लो टेम्परेचर पे है। द सेम सिचुएशन इज हियर कि यहाँ पे कोल्ड वाटर हम यूज करते हैं, कोल्ड वाटर यूज करते हैं मींस लो टेम्परेचर यूज करते हैं। तो फिर होता क्या है, यहाँ पे रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है लो टेम्परेचर पे। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट वो ये है कि मैग्नीशियम का मेटल का जो सरफेस है, लेट्स सपोज ये मैग्नीशियम मेटल सरफेस है, ये मैग्नीशियम मेटल है और उसका जो है सरफेस है, तो इसके सरफेस पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक लेयर आ जाता है और इनर एटम जो होते हैं, जो इंटरनल एटम होते हैं, सरफेस पार्टिकल जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक लेयरिंग इस पे आ जाती है और इंटरनल जो मैग्नीशियम एटम्स होते हैं वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं, उनकी प्रोटेक्शन हो जाती है। तो ये पॉइंट अगर आप लोग देखें, ये इस तरह सोडियम में लेयरिंग नहीं होती, सोडियम मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, वायलेंट रिएक्शन करते हैं एक्सोथर्मिक, देयर इज नो लेयरिंग, डायरेक्टली कन्वर्ट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। तो इफ वी हैव टू पुट मैग्नीशियम मेटल इन वाटर, अगर मैं मैग्नीशियम मेटल को वाटर में डाल देता हूं तो यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है कुछ जगह पे बन जाता है, हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हैं, एक्सोथर्मिक नहीं है, वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, लेकिन ये है कि ये इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक नहीं है जितना ये है। ये वाटर के सरफेस पे फायर लेके आ जाता है, लेकिन यहाँ पे फायर नहीं होता है। कोल्ड कंडीशन में देयर इज नो फायर, बिल्कुल फायर नहीं होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है और हाइड्रोजन गैस जो है ये आप लोगों के पास क्या है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। तो टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट जो है यहाँ पे भी रिलीज होता है। अच्छा, ये पॉइंट याद रखें कि ये मैग्नीशियम मेटल का एक सरफेस है, मैग्नीशियम मेटल का एक छोटा सा रिबन है और इस रिबन को अगर मैं वाटर में डाल देता हूं तो इस मेटल के सरफेस पे जो है यहाँ पे जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक लेयर आ जाता है। सो देयर विल बी अ लेयरिंग ऑन द मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल के सरफेस पे जो है यहाँ पे लेयरिंग आ जाती है एंड दैट विल बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। अच्छा, ये मैग्नीशियम जो है यहाँ पे बाकी जो एटम्स होंगे वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे लेयरिंग हो जाती है, इसके सरफेस पे लेयरिंग, तो ये लेयरिंग जो है इसके सरफेस पे क्या कर लेता है, जब लेयरिंग हो जाती है तो यहाँ पे जो एटम्स होते हैं मैग्नीशियम के वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो कोल्ड कंडीशन में ये बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, फायर नहीं होता, देयर इज नो फायर। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इस मैग्नीशियम मेटल को स्टीम के साथ, वाटर स्टीम के साथ ट्रीट करूं, वाटर को स्टीम करते हैं और स्टीम के साथ इसको ट्रीट करता हूं, स्टीम के साथ, तो इट विल बी जो है कन्वर्टेड इनटू इट बर्न विद द रिएक्शन, वायलेंट हो जाता है एंड इट बर्न विद द वाइट फ्लेम, ये वाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट सॉलिड होता है, अगर आप लोग देखिए वाइट सॉलिड आप लोगों ने जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो छोटे से जो है पटाखे होते हैं तो उनके साथ एक रिबन होता है, उस रिबन को आप आग लगा लेते हैं तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे ही आप लोग यही जो पटाखा ब्रश धमाका कर लेता है तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि वहां पे व्हाइट पाउडर पड़ा होता है, वो व्हाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है, वो जो व्हाइट पाउडर वहां पे पड़ा होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। और ये जो है आप लोग प्लीज, तो इफ यू हैव टू ट्रीट इट विद द स्टीम, अगर स्टीम के साथ इसको ट्रीट करता हूं तो द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि सोडियम मेटल कोल्ड वाटर के साथ मोर रिएक्टिव है, मोर वायलेंट है, लेकिन मैग्नीशियम मेटल जो है हॉट वाटर के साथ मोर वायलेंट हो जाता है। कंक्लूजन ये हुआ कि सोडियम मेटल इज मोर रिएक्टिव व्हाइल मैग्नीशियम मेटल इज लीस्ट रिएक्टिव। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम से अगर मैं मैग्नीशियम की तरफ जाता हूं तो रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। रिएक्टिविटी ऑफ द सोडियम मेटल टुवर्ड्स वाटर इज मोर देन द मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल से ये ज्यादा होती है। लेकिन सोडियम के बिलो अगर आप लोग देखें तो यहां पे पोटाशियम है, अगर आप वाटर में पोटाशियम को डाल दे तो आग भी आ जाएगा और बम्पिंग भी शुरू, धमाके, छोटे छोटे धमाके भी शुरू हो जाए। इट मींस कि पोटाशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम। अगर मैं इन दोनों की कंपैरिजन करता हूं तो पोटाशियम इज मोर रिएक्टिव व्हाइल सोडियम इज लीस्ट रिएक्टिव। अगर मैं इन दोनों की कंपैरिजन करता हूं तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव, मैग्नीशियम इज, यही तो ट्रेंड है। अगर मैं पीरियड वाइज देखता हूं और मैं कॉलम वाइज देखता हूं, जब मैं एक ही पीरियड में देखता हूं तो सोडियम लीस्ट रिएक्टिव, पोटाशियम मोर रिएक्टिव, रुबिडियम उससे भी मोर रिएक्टिव, सीजियम उससे भी मोर रिएक्टिव। लेकिन अगर मैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाता हूं, फ्रॉम सोडियम टू मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम is least reactive while sodium is more reactive.
तो यहाँ पे मैग्नीशियम स्टीम कंडीशन में वाटर के साथ वायलेंट रिएक्शन करता है। नो दिस रिएक्शन इज राइट नो वायलेंट रिएक्शन, ये वायलेंट रिएक्शन होगा, ये वाइट इंटेंस फ्लेम के साथ बर्न होगा। यहाँ पे जो है वाइट इंटेंस फ्लेम के साथ जो है इंटेंस फ्लेम के साथ जो है ये बर्न होगा। तो ये जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है वाइट इंटेंस फ्लेम होगा, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि आप लोगों ने जो है स्टीम वाटर स्टीम करना है, और ये स्टीम जब आ जाए तो इसमें जो है मैग्नीशियम रिबन को इंट्रोड्यूस करना है। तो जैसे ही स्टीम मैग्नीशियम रिबन के साथ तो ये बर्न होगा एंड इट विल प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को जो है क्या करेगा, जनरेट करेगा। अच्छा, फिर इसके बाद अगर आप लोग देखें थर्ड रिएक्शन जो है, मैं एल्यूमिनियम की तरफ आता हूँ। जब हम एल्यूमिनियम की तरफ आते हैं तो नेक्स्ट जो है अगर आप देखें ये थर्ड रिएक्शन है and we have to describe aluminium metal. No, sodium metal, magnesium metal, aluminium metal. Aluminium metal की तरफ आते हैं, और if we have to treat it with water, जब water के साथ इसको treat करता हूँ cold condition में, the reaction और भी slow हो जाता है, the reaction का rate of the reaction और भी slow हो जाता है। तो यहाँ पे जो है आप लोग गौर से देखें, यहाँ पे आप लोगों के पास जो है rate of reaction बहुत ही स्लो होता है, स्लो रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो हम अब क्या करते हैं, अगर आप लोग देखिए एल्यूमिनियम को इसके बाद जो है पाउडर करते हैं, मैग्नीशियम को पाउडर करने की जरूरत नहीं थी। एल्यूमिनियम को क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को पाउडर करते हैं। अच्छा, पाउडर करने का मतलब ये है कि हम इसको जो है सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाए। जब एल्यूमिनियम का पाउडर करते हैं सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, इसके एटम मोर एक्सपोज होंगे। अदरवाइज अगर मैं इसको हार्ड जो है एल्यूमिनियम और वाटर को ट्रीट कर लेता हूं, ठीक है, तो फिर उसके बाद इसमें भी लेयरिंग हो जाती है, एल्यूमिनियम में भी लेयरिंग होती है। लेकिन हम जो है बस एल्यूमिनियम पाउडर करते हैं और इस पाउडर के साथ साथ इसको हीट भी करना है। अच्छा, मैग्नीशियम को मैंने हीट नहीं किया है, सिर्फ वाटर को यहाँ पे स्टीम लिया है। वाटर हीट अप है, मैग्नीशियम नहीं है। यहाँ पे दोनों कोल्ड कंडीशन में है, यहाँ पे वाटर स्टीम, मैग्नीशियम कोल्ड। यहाँ पे एल्यूमिनियम को पाउडर भी करना है, उसको हीट भी करना है, और फिर उसके बाद वाटर को स्टीम करना है, और ये स्टीम वाटर जो है इसके साथ ट्रीट करना है। तो फिर उसके बाद एल्यूमिना और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है ये रिलीज होगा। तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये प्रोड्यूस होगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। यहाँ पे भी दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। लेकिन अब आप थोड़ा सा इनकी कंपैरिजन करें, यहाँ पे ये भी कोल्ड, ये भी कोल्ड, यहाँ पे ये कोल्ड, ये हार्ड, ये स्टीम, और अब यहाँ पे ये पाउडर और हीटेड भी है, और यहाँ पे वाटर भी स्टीम है। दोनों को हीट अप किया है और पाउडर करने के बाद ये रिएक्ट करके Al2O3 विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है हाइड्रोजन गैस ये रिलीज करता है। तो कंक्लूजन ये हुआ कि सोडियम मेटल इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। इट मींस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब मैं मूव करता हूं तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर क्या हो रही है, वो डिक्रीज की तरफ आ रही है। सो एल्यूमिनियम मेटल लीस्ट रिएक्टिव इन मेटल में, और सोडियम मेटल इज मोर रिएक्टिव। लेकिन अगर मैं इस तरह कंपैरिजन करूं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव, अगर आप लोग थोड़ा सा इसको देखें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव, लेट्स सपोज एक क्वेश्चन है, which of the following element is more reactive? Potassium is more reactive. Which of the following element is least reactive towards water? Aluminium is least reactive. अच्छा, इसका भी रीजन है, और वो आपको एक्टिवेशन एनर्जी, व्हाई द एलिमेंट्स जो है मोर रिएक्टिव है और जो है बास कम क्यों लीस्ट रिएक्टिव है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी आप लोगों ने जो है फर्स्ट ईयर में शायद अगर आप लोगों को याद हो तो एक्टिवेशन एनर्जी आप लोगों ने पढ़ी है, और एक्टिवेशन एनर्जी में आप लोगों ने ये पढ़ा है कि एक्टिवेशन एनर्जी जिस रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स के लिए कम से कम हो वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, और जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होती है तो वहां पे जो है आप लोगों के पास क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है। तो ये बिल्कुल यही कंसेप्ट है, इसको बाद में डिस्कशन इस पे करते हैं। लेकिन ये है कि ये आप लोगों के पास क्या है, अगर मैं फ्रॉम सोडियम से एल्यूमिनियम तक मूव करता हूं, सोडियम से एल्यूमिनियम तक मूव करता हूं तो रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा गौर से देखें, यहाँ पे जो है इसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ कि एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम इज लीस्ट रिएक्टिव then magnesium is least reactive than sodium. So the element that is more reactive towards water is sodium, and the element that is least reactive towards water is aluminium. Aluminium जो है सबसे least reactive जो है यहाँ पे डिस्क्राइब होता है। अगर आप लोग थोड़ा सा गौर से देखें
तो इसको जो है हम यहाँ पे इस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि इनको अगर आप लोग देखें यहाँ पे सोडियम से अब सिलिकॉन की तरफ मूव करते हैं, तो जब हम सिलिकॉन की तरफ मूव करते हैं द थर्ड रिएक्शन, अगर आप लोग फोर्थ रिएक्शन है, तो फोर्थ रिएक्शन को अगर आप लोग देखें तो लेट्स सपोज इफ वी हैव टू ट्रीट सिलिकॉन विद वाटर, कोल्ड कंडीशन में देयर इज नो रिएक्शन, बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं है कोल्ड कंडीशन में। इन कोल्ड कंडीशन देयर इज बिल्कुल कोई जो है यहाँ पे रिएक्शन नहीं है। अच्छा, सिलिकॉन को क्या करें, सिलिकॉन को पाउडर करें और वाटर को जो है स्टीम करें और इसको हीट भी करें, स्टीम के साथ भी ट्रीट करें। तो स्टीम के साथ भी अगर मैं इसको ट्रीट करता हूं देयर इज नो रिएक्शन, यहाँ पे बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं है, देयर इज नो रिएक्शन। अगर मैं इसको भी हार्ड करूं, लेकिन अगर मैं क्या करता हूं सिलिकॉन को रेड हार्ड कर लेता हूं, रेड हार्ड मतलब क्या है, ये सिलिकॉन का क्या है, एक राड है, और इस राड को मैं फ्लेम में लेके आता हूं और यहाँ पे जो है ये बिल्कुल रेड हार्ड हो जाए, बिल्कुल रेड हार्ड, इतना स्ट्रांग हीटिंग करूं कि ये मुकम्मल रेड हार्ड हो जाए। और फिर उसके बाद जो है स्टीम वाटर है और स्टीम वाटर में जो है मैं इसको डिप करता हूँ, स्टीम वाटर है और स्टीम वाटर में जो है मैं इसको डिप करूँ, तो जैसे ही मैं इसको जो है मतलब ये कि स्टीम है और इसमें इसको एक्सपोज कर लेता हूँ तो फिर ये रिएक्ट करता है। और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें यहाँ पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड विद द हाइड्रोजन गैस जो है ये लिबरेट हो जाएगा। सो अगर आप देखें ये जो है रेड हार्ट करना है और ये वाटर क्या है, ये वाटर स्टीम होगा, देयर इज नो रेड हार्टिंग। यहां पे बिल्कुल रेड हार्ट आपने नहीं, एल्यूमिनियम को आप लोगों ने रेड हार्ट नहीं करना है, आपने सिर्फ एल्यूमिनियम को पाउडर और हीट करना है। यहां पे सिलिकॉन को आपने पाउडर भी करना है और इसको रेड हार्ट कंडीशन पे लेके आना है, रेड हार्ट कंडीशन पे। रेड हार्ट कंडीशन बिल्कुल इस तरह है कि आयरन का राड आप लोग लेते हैं और उसको जो है क्या करते हैं फायर में रख देते हैं और वो बिल्कुल जो है वो रेड कलर हो जाता है, बिल्कुल रेड कलर। वो कंडीशन आप लोगों ने सिलिकॉन पे अप्लाई करें तो फिर उसके बाद जो है ये स्टीम में इंट्रोड्यूस करने से आप लोगों के पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस जो है ये रिलीज करेगा। तो अब कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन में इसमें फिर कुछ एडिशन करता हूं। अगर आप लोग थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे एडिशन ये होगा कि अगर मैं देखता हूं तो सिलिकॉन सबसे लीस्ट रिएक्टिव और सोडियम सबसे मोर रिएक्टिव, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। सो द एलिमेंट दैट इज मोर क्वेश्चन जो आप लोगों से डिमांड होते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर, दैट इज सोडियम मेटल ग्रुप पीरियड थर्ड में। एंड द एलिमेंट दैट इज लीस्ट रिएक्टिव इज सिलिकॉन, सिलिकॉन जो है यहाँ पे लीस्ट रिएक्टिव है। अब अगर आप लोग एक और रिएक्शन की तरफ आए एंड दैट रिएक्शन इज जो है अगर आप लोग गौर से देखिए फास्फोरस और सल्फर की बात करते हैं, तो इफ लेट्स सपोज वी हैव टू ट्रीट फास्फोरस, white phosphorus with water, there is no reaction in cold condition, there is no reaction in cold condition, cold condition में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। अगर मैं क्या करता हूं इन P4 को और इन दोनों को हीटअप भी करता हूं, इनको ये भी स्टीम है और ये भी अगर आप लोग देखें इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करता हूं, इसको स्ट्रॉन्ग हीट करूं, मतलब ये है कि इसको जो है रेड हार्ट कंडीशन पे लेके आऊं, तो फिर भी देयर इज नो रिएक्शन, ये किसी भी हाल में कंडीशन पे रिएक्शन नहीं करता। So there is no reaction between phosphorus and water at any condition, बिल्कुल किसी भी कंडीशन में जो है ये रिएक्शन नहीं करते। तो आप लोगों ने ये पॉइंट कि फास्फोरस डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, व्हाई, बिकॉज इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसी वजह से जो है यहाँ पे जो है ये बिल्कुल इसके साथ रिएक्ट नहीं करता और किसी कंडीशन में भी ये रिएक्ट नहीं करता। अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है H2O, ये भी H2O, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा मोस्टली जो है ये व्हाइट फास्फोरस जो है ये आर्मी वाले जो है ये यूज़ करते हैं जो है मुख्तलिफ फास्फोरस बम का वर्ड इसके लिए इस्तेमाल होता है, फास्फोरस बम में जो है ये यूज़ होता है। तो इसलिए आर्मी वाले क्या करते हैं इस वाइट फास्फोरस को जो है इसको स्टोर करते हैं वाटर में, क्योंकि वाटर में जो है ये सेफ रहता है और वाटर में जो है ये बिल्कुल वाटर के साथ किसी भी कंडीशन में रिएक्ट नहीं करता, तो इसलिए इसको वाटर में स्टोर रखते हैं। तो P4 जो है इट इज ऑलवेज स्टोर इन वाटर। और अगर आप सोडियम मेटल को देखें तो सोडियम मेटल को वाटर में स्टोर नहीं किया जाता, सोडियम मेटल को केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है। क्यों? क्योंकि सोडियम मेटल इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर, इसलिए वहां पे वाटर में इसको स्टोर नहीं किया जाता, इसको केरोसिन ऑयल में जो है स्टोर किया जाता है। ये आप लोगों ने जो है आप ऑब्जर्व किया होगा कि ये इस तरह के मोस्टली प्रोसेस होते हैं। लेबॉर्ट्री में भी आप लोगों ने देखा होगा कि सोडियम मेटल जो है उसको क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं केरोसिन ऑयल में। अगर मैं सल्फर को लेता हूं बिल्कुल देयर इज नो रिएक्शन, तो 6 पॉइंट ये है कि सल्फर जो है किसी भी हाल में वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। देयर इज नो रिएक्शन बिटवीन सल्फर एंड वाटर एट एनी कंडीशन, किसी भी इन दोनों को जो है कोल्ड कंडीशन में नो रिएक्शन। इन दोनों को क्या करें,
इन दोनों को रेड हार्ड करें, मतलब ये सल्फर को रेड हार्ड करके और वाटर को स्टीम करें फिर भी ट्रीट करें, देयर इज नो रिएक्शन, बिल्कुल किसी भी कंडीशन में नो रिएक्शन। देयर इज नो रिएक्शन बिटवीन सल्फर इन अ वाटर एट एनी कंडीशन, कोई कंडीशन में भी ये रिएक्ट नहीं करते। तो अगर आप लोग देखें तो मेरा क्वेश्चन जो है, द एलिमेंट दैट डू नॉट रिएक्ट विद द एलिमेंट्स व्हिच डू नॉट रिएक्ट विद वाटर इज फास्फोरस एंड सल्फर। अच्छा, सल्फर को भी जो है अगर आप लोग देखें, अक्सर जो है आप लोगों ने जो है मुख्तलिफ जगह पे लोगों को ऑब्जर्व किया होगा और अक्सर ये लोग बात करते हैं, यहाँ पे जो है ये पेशावर से थोड़ा सा बाहर मठा अस्हाब बाबा, यहाँ पे एक जो है पानी का एक छोटा सा जो है, मेरे ख्याल में जो है जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है तो वहाँ पे वाटर स्टोर होता है, वाटर आता है, स्टोर होता है, और उस वाटर में जो है ये जो फीमेल है ये वाले वहाँ पे चले जाते थे और उनके स्किन के जो प्रॉब्लम होते थे तो वो लोग वहाँ पे थोड़ा सा पानी के लिए वो पानी में बैठ जाते थे, तो वो उस पानी में सल्फर ज़्यादा है क्योंकि वहाँ कब्रिस्तान है, तो कब्रिस्तान में लोग जो है जिनकी डेथ हुई है तो डेफिनेटली जो है उनके जो बकाए जाते हैं वो सल्फर कंटेंट जो है वाटर में आ रहे हैं, तो वो सल्फर कंटेंट जो है वो वाटर में आते हैं और वो उनके स्किन के प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करते हैं, तो वो बाबा को जो है उसका क्रेडिट देते हैं कि बाबा ने जो है ये बाबा की जो है क्रेडिट है, लेकिन ये एक्चुअली जो है वो वाटर में जिस वाटर में सल्फर कंटेंट्स होते हैं, तो जहाँ पे स्किन में प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पे जो है ये सल्फर कंटेंट जो है उनको क्या करते हैं, वॉश करते हैं। तो ये है कि ये अगर आप लोग रेड हार्ट कंडीशन में भी इसके साथ ट्रीट करें, देयर इज नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता। और द सेवंथ वन ये है, अगर आप लोग देखें तो ये क्लोरीन है, इफ द क्लोरीन इज पास थ्रू वाटर, अगर हम क्लोरीन को वाटर से पास करते हैं तो आपको पता है क्लोरीनेशन जो है मोस्टली जो करते हैं तो क्लोरीन जो है यहाँ पे हाइपोक्लोरस एसिड जो है ये प्रोड्यूस होता है, हाइपोक्लोरस एसिड व्हेन क्लोरीन इज ट्रीटेड विद वाटर, जब क्लोरीन को हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे हाइपोक्लोरस एसिड, एंड व्हेन दिस हाइपोक्लोरस एसिड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट, जब इसको सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो इट रिलीजेस नेसेंट ऑक्सीजन, ये नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज करता है, और वो नेसेंट ऑक्सीजन जो है जो पूल होते मतलब वाटर के जो है जहाँ टैंकी होती है या जो है स्विमिंग पूल होते हैं, तो वहाँ पे जो है ये क्या करते हैं, वहाँ पे जरासीम को जो है किल करते हैं। तो जो जरासीम होते हैं आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि वाटर का क्या स्विमिंग पूल का जो वाटर होता है वो जो है बिल्कुल ग्रीनिश नजर आता है, तो वो ग्रीनिश उसकी क्लोरीनेशन की होती है, तो इस वजह से सबसे जो नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो तो आप लोगों के पास प्लीज ध्यान में रखें, ये सल्फर और फास्फोरस है, और ये जो है इसके साथ लीस्ट रिएक्टिव है, बिल्कुल ठीक है, ये रिएक्टिव है, ये क्लोरीन इसके साथ जो है एक्सेप्शन केस, और यहाँ पे ये रिएक्टिव है क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या कर रहा है, वो जो है रिएक्ट कर रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी रिएक्ट कर रहा है और द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी मोर रिएक्टिव कर रहे हैं, बहुत रिएक्शन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो भी मोर रिएक्टिव है और यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी जो है ये रिएक्टिव है। तो अगर आप देखें तो इस एक्सट्रीम पे पीरियोडिक टेबल के इस एक्सट्रीम पे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इस एक्सट्रीम पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रिएक्ट कर रहा है और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी मोर यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। आर्गन डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है 8 पे आर्गन, तो if the argon is allowed to react with water, there is no reaction at any condition, किसी भी कंडीशन पे यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता। So you observe यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं है, बिल्कुल जो है आर्गन और वाटर में बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं होता। आप लोगों ने प्लीज इसको ज़हन में रखना है, इस 8 वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो 3 एलिमेंट्स हैं जिसमें एक फास्फोरस है, एक सल्फर है और एक आर्गन है। They do not react with water, do not react with water, do not react with water at any condition, with water at any condition, किसी भी कंडीशन पे ये वाटर के साथ बिल्कुल रिएक्शन नहीं करते हैं। तो ये वाटर के साथ किसी भी कंडीशन में रिएक्ट नहीं करते। और P4 और द एलिमेंट that is more reactive is a सोडियम मेटल, ये सोडियम मेटल is more reactive, while जो है ये एलिमेंट्स नॉन रिएक्टिव में जो है डिस्क्राइब होते हैं। तो आप लोगों ने प्लीज इन पॉइंट्स को याद रखना है। और अब इसमें जो है जो नेक्स्ट सेशन की तरफ मैं जाता हूँ, ट्रेंड्स की तरफ आते हैं। कॉलम वाइज जो है कंपैरिजन भी करनी है और पीरियड वाइज जो है आप लोगों ने बहुत केयरफुली जो है इसको देखना है। और इसके ट्रेंड्स आप लोगों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ट्रेंड्स, हाउ टू डिस्क्राइब द ट्रेंड्स को जो है आप लोगों ने किस तरह जो है देखना है और इनको आप लोग गौर से देखिए। यहाँ पे जो है ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटाशियम है, बस ये काफ़ी है, ये 3 पीरियड्स के लिए काफ़ी है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें बेरिलियम है, बोरान है और ये कार्बन है।
यहाँ पे अगर आप लोग देखें मैग्नीशियम मेटल है, एल्यूमिनियम है और सिलिकॉन है। और अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कैल्शियम है, यहाँ पे जो है गैलियम है और यहाँ पे जर्मीनियम है। तो ये इन एलिमेंट्स को जो है, खैर इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मैंने जो आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है 1 2 3 बस सिर्फ इन एलिमेंट्स को कोशिश करना है कि इन एलिमेंट्स को आप लोगों ने ज़हन में रखना है। यही एलिमेंट्स हैं, यही क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और आसान से क्वेश्चन होते हैं। देखें, अगर मैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करता हूं तो ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव, ये सबसे मोर रिएक्टिव। द लीस्ट रिएक्टिव इज अ टॉप वाले जो है टूवर्ड्स वाटर, ये वाटर के साथ है, ठीक है, मैं वाटर की बात कर रहा हूं, वाटर के साथ ट्रेंड। और ये जो पोटाशियम है जितना मैं मूव करता हूं, द मोर रिएक्टिव इस बॉटम वाले हैं। द बॉटम वाले जो है ये मोर रिएक्टिव है और टॉप वाले जो है यहां पे मेटल के केस में ये लीस्ट रिएक्टिव है। बेरिलियम इज लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। अच्छा, लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव इस फैमिली में। लेकिन अगर मैं इनकी कंपैरिजन करूं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव, आप लोग गौर से देखिए। अब अगर मैं यहां पे कंपैरिजन करता हूं, आप लोग प्लीज इस पॉइंट को देखिए, ये जो है मैंने सिर्फ इस कॉलम वाइज डिस्कशन किया है। ये लिथियम लीस्ट रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव और ये मोर रिएक्टिव है। अच्छा, ये बेरिलियम जो है और ये लिथियम, अगर मैं इनकी कंपैरिजन करूं, लिथियम इज मोर रिएक्टिव, बेरिलियम इज नॉन रिएक्टिव। ये तो बिल्कुल नॉन रिएक्टिव है टुवर्ड्स वाटर। ये किसी भी हाल में बहुत ही, मतलब ये कि आपने बहुत रेड हार्ट कंडीशन पे लेके जाना है इसको। तो अगर मैं इनकी कंपैरिजन करूं तो इनमें से सबसे जो मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव, वो लिथियम है। और यहां पे जो है ये बोरान और कार्बन जो है ये बिल्कुल नॉन रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर, ये बिल्कुल नॉन रिएक्टिव में आ जाते हैं, ये बिल्कुल नॉन रिएक्टिव में आ जाते हैं। तो आपने क्या करना है, देखें, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब जाते हैं ग्रुप फर्स्ट में, ग्रुप सेकंड में, द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर इंक्रीज होती है। द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर इंक्रीज होती है जब मैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करता हूं। लेकिन जब मैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करता हूं द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर जो है वो डिक्रीज की तरफ जाती है। ओके, बात सुनिए, बेरिलियम इज मोर रिएक्टिव और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव और कैल्शियम, कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव। फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब मैं मूव करता हूं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर इंक्रीज, मोर रिएक्टिव कैल्शियम ग्रुप सेकंड में। यहां पे फिलहाल मैं सिर्फ इन 3 पीरियड्स की बात कर रहा हूं। और बेरिलियम जो है ये बिल्कुल नॉन रिएक्टिव है। अच्छा, अगर मैं यहां पे आ जाता हूं तो गैलियम डेफिनेटली मोर रिएक्टिव होगा। लेकिन अगर मैं इस तरह कंपैरिजन करता हूं कि इस साइड पे मूव करता हूं तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। अच्छा, कार्बन इज नॉन रिएक्टिव, लेकिन सिलिकॉन को अगर अभी मैंने डिस्कस किया, रेड हार्ट कंडीशन पे लेके जाते हैं, रेड हार्ट कंडीशन पे लेके जाते हैं और वाटर को स्टीम करते हैं तो फिर ये रिएक्ट करता है। अच्छा, इसको रेड हार्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको हीट है, इसको हीट करे और स्टीम के साथ ट्रीट करे, ये रिएक्ट करता है। तो अगर मैं फ्रॉम टॉप, तो ये नॉन रिएक्टिव है और यहां पे जो है ये मोर रिएक्टिव हो जाते हैं, मोर रिएक्टिव यहां पे जो है ये डिस्क्राइब होते हैं। तो हमने ट्रेंड में जो है देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव। आप लोगों ने प्लीज देखें, सोडियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, बोरान, ये इस तरह भी आप लोगों से डिमांड हो सकता है, इस तरह की डिमांड भी आप लोगों से हो सकती है, ठीक है। ये जो है डिमांड कि अगर आप लोग देखें, सोडियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम और बोरान, सोडियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम और बोरान, सोडियम इज मोर रिएक्टिव। ओके, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम इज मोर रिएक्टिव। lithium, sodium, potassium, magnesium. Which of the following is more? Potassium is more reactive and the least reactive is magnesium. ओके अगर आप लोग इनको देखें, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कार्बन, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, बोरान, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव. तो इन सब को आप लोगों ने जो है देखना है और बहुत केयरफुली जो है इन क्वेश्चन को जो है आप लोगों ने एड्रेस करना है. तो ये आप लोगों ने प्लीज ज़हन में रखने हैं कि स्टूडेंट जो है रिएक्टिविटी का किस तरह बिहेवियर है. और यहाँ पे जो है मैं एक ट्रेंड लिख देता हूँ और आप लोगों ने प्लीज इस ट्रेंड को ज़हन में रखना है कि यहाँ पे जो है नॉन रिएक्टिव एलिमेंट में फास्फोरस, S8 और आर्गान है. और रिएक्टिव एलिमेंट्स में अगर आप लोग देखें तो सोडियम मेटल इज मोर रिएक्टिव देन द मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन सिलिकॉन. और पोटाशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम,
एंड सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन लिथियम। इसी तरह कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन बेरिलियम। इस तरह आप लोगों ने जो है ये ट्रेंड जो है आप लोगों ने फॉलो करना है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स हैं और इन ट्रेंड्स को आप लोगों ने जहन में रखना है और यही ट्रेंड्स हैं जिस पे क्वेश्चंस होते हैं और इन क्वेश्चन को जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करना होता है। तो आप लोग गौर से देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, मैं 1-2-3 मॉडल क्वेश्चन जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ और उन मॉडल क्वेश्चन को जो है आप लोगों ने क्या करना है, उनको जो है किस तरह डिस्क्राइब करना है। तो ये MCQ क्वेश्चन जो है आप लोग देखें कि द एलिमेंट जो है, द एलिमेंट which is least reactive towards water, ओके। तो A B C D अगर आप लोग देखें इसमें यहाँ पे जो है मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और यहाँ पे जो है एल्यूमिनियम। सो अगर आप लोग इस फैमिली में देखें, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, बेरिलियम इज मोर रिएक्टिव और बेरिलियम इज लीस्ट रिएक्टिव, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, कैल्शियम तो सबसे जो लीस्ट रिएक्टिव होगा। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव, तो लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव, तो मोर रिएक्टिव कौन सा होगा। द लीस्ट रिएक्टिव इज बेरिलियम एंड द मोर रिएक्टिव इज कैल्शियम। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज लीस्ट रिएक्टिव, बेरिलियम नॉन रिएक्टिव है वाटर की तरफ, और विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव, तो अगर मोर रिएक्टिव की बात करते हैं तो फिर आपके पास कैल्शियम होगा। तो फिर आपने देखें तो ये आप लोगों के पास जो है इस टाइप ऑफ ट्रेंड है, ये ट्रेंड है। ये देखें यहाँ पे जो है इन तीनों की कंपैरिजन है कॉलम वाइज और इसकी कंपैरिजन है पीरियड वाइज। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो डिक्रीज होता है, लेकिन फ्रॉम टॉप टू तो मोर रिएक्टिव ये है और लीस्ट रिएक्टिव जो है यहाँ पे ये डिस्क्राइब होगा। तो यहाँ पे A B C और ये D। अनदर अगर आप लोग इस सीक्वेंस को देखें तो यहाँ पे फास्फोरस, सल्फर और आर्गन, तो ऑल ऑफ द एबो जो है आर नॉन रिएक्टिव, ये सब के सब जो है नॉन रिएक्टिव हैं। तो मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ ऑल ऑफ द एबो जो है इसके रिप्रेजेंट करते हैं, ये बिल्कुल नॉन रिएक्टिव है। ये विच इज लीस्ट रिएक्टिव, तो ये ऑल ऑफ द एबो जो है नॉन रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर है। ओके, A है, B है, C है और ये D है। नेक्स्ट अगर आप लोग इसको देखें तो यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कि कैल्शियम है, पोटाशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है। सो द एलिमेंट दैट इज लीस्ट रिएक्टिव, आप लोग देखें पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, द लीस्ट रिएक्टिव इज मैग्नीशियम। तो यहाँ पे जो है ये मैग्नीशियम इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देखें तो ये A, ये B, ये C और ये D है। द एलिमेंट जो है, द एलिमेंट व्हिच इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर, तो इनमें जो है सबसे जो लीस्ट रिएक्टिव होगा वो कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो है सिलिकॉन है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे एल्यूमिनियम है, यहाँ पे जर्मीनियम है और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें मैग्नीशियम है। सो द लीस्ट रिएक्टिव इज सिलिकॉन। तो ये जो है सिलिकॉन, जर्मीनियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, तो ये ट्रेंड अगर आप लोग देखें तो बिल्कुल एल शेप ट्रेंड बना रहा है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, जर्मीनियम, तो इस पे जो है सबसे जो लिस्ट है वो आप लोगों के पास सिलिकॉन है। तो ये जनरल क्वेश्चंस है इस टॉपिक में कि कौन सा मोर रिएक्टिव हो सकता है, कौन सा लीस्ट रिएक्टिव हो सकता है, और ये 2 क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार रिपीटिशन इसकी होती है। आप लोगों ने प्लीज इसको ज़हन में रखना है। व्हाई द मेटल आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर, ये पहला क्वेश्चन है। तो इसका जो रीजन है वो ये है कि यहाँ पे अगर आप लोग द एलिमेंट्स वाई जो है, वाई मेटल्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर, वाई नॉन मेटल आर लीस्ट रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर, लीस्ट रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव, द रीजन इज द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, अच्छा एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन and plus standard enthalpy of ionization potential। देखिए मेटल की एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन लो होती है, उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो होती है। जब दोनों वैल्यू कम होगी तो इन दोनों के सम ऑफ जो है वो भी कम होगा, तो डेफिनेटली एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। नॉन मेटल जो होते हैं तो उनके लिए एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन यहाँ पे ज्यादा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आयोनाइजेशन पोटेंशियल उनकी भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी ज्यादा है, एंथैल्पी सब्लिमेशन भी ज्यादा हो जाती है।
तो जब ये दोनों वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी उनके लिए ज्यादा होगी, तो इसी वजह से वो लीस्ट रिएक्टिव। तो सोडियम मेटल के लिए, मैग्नीशियम मेटल के लिए और एल्यूमिनियम मेटल के लिए, सिलिकॉन को अगर आप लोग देखें, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द सोडियम मेटल इज लो, दैट्स व्हाई मोर रिएक्टिव। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द मैग्नीशियम इज मोर, इसलिए लीस्ट रिएक्टिव। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम और इंक्रीज हो जाती है, इसलिए और जो है रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, और सिलिकॉन की सही में ज़्यादा है, इसलिए तो मैंने इसको एक्टिवेट करने के लिए इतनी ज़्यादा जो है कंडीशन देने, इतनी ज़्यादा एनर्जी देनी है। तो एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा सिलिकॉन की और सबसे लीस्ट जो है वो सोडियम मेटल की है। अच्छा, और अगर मैं यहाँ पे कंपेरिजन करता हूँ कि ये लिथियम है और यहाँ पे जो है ये सोडियम है और ये पोटाशियम है, तो एक्टिवेशन एनर्जी लिथियम की ज़्यादा, इसलिए लीस्ट रिएक्टिव। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द सोडियम कम, इसलिए मोर रिएक्टिव देन द लिथियम। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ पोटाशियम और कम, तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब मैं मूव करता हूँ एक्टिवेशन एनर्जी इन मेटल के केस में जो है ये डिक्रीज होती है, इसलिए दे आर मोर रिएक्टिव। दे आर मोर रिएक्टिव, फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करता हूँ रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब मैं मूव करता हूँ तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है, वो डिक्रीज की तरफ जा रही है। तो ये आप लोगों ने जहन में रखना है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज, इसलिए जो है ये लीस्ट मोर रिएक्टिव, ये लीस्ट रिएक्टिव, और यहाँ पे जो है आप लोगों के पास ये सिचुएशन बनता है। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को याद रखना है। और नेक्स्ट जो है अनदर प्रॉपर्टी जो है हमने जो डिस्क्राइब करनी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के जो है वो भी डिस्कशन करते हैं और उस पर भी जो क्वेश्चन जो है वो भी इंशाल्लाह सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।